स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करेंगे। बाकी पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज होगी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर ये जो वाला पोर्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, इस पोर्शन को हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन से और हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे भी साथ ही। तो यहाँ पर 64a क्यूब दे रखा है तो हम बनाएंगे इसको कंपेयर करेंगे एक्स क्यूब से। तो यहाँ पर ये 4a का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, यहां से हमें x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू हो गई 4a प्लस हमें आइडेंटिटीज में प्लस दे रखा है प्लस वाई क्यूब, मतलब हमें वाई क्यूब बनाना है और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है -27b क्यूब दे रखा है। तो हम क्या लेंगे -3b का होल क्यूब। जब आप -3b ओपन करोगे तो माइनस का 27b क्यूब आएगा, लेकिन हम आइडेंटिटीज में प्लस दे रखा है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाया। तो यहां से हमें y की वैल्यू पता चल गई कि y की वैल्यू क्या है -3b प्लस 3xy। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, x के प्लेस पे 4a रखेंगे, y के प्लेस पे -3b रखेंगे क्योंकि हमें x और y की वैल्यू पता लग गई है। x और प्लस y ब्रैकेट में, तो x के प्लेस पे 4a रखा प्लस ब्रैकेट में रखेंगे -3b। तो यहाँ पर कैमरे की ख़राबी होने की वजह से मैं आपको रिकॉर्डिंग करके सेंड कर दे रही हूँ। तो आगे क्या करना है, आगे हमें ये करना है कि हम आगे इससे पूरी लाइन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको यही पूरी लाइन जो क्वेश्चन में दे रखी है ये मिलेगी। तो मैं आपको रफली बता देती हूँ। तो 4 की मल्टीप्लाई जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 16 4 ज़ा होता है हमारा 64। तो यहाँ पर हो गया 64a क्यूब प्लस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो क्या आता है हमारा माइनस आता है, और अगर माइनस की पावर इवन होती है तो क्या आता है हमारा प्लस आता है। यहाँ पर माइनस की पावर 3 है मतलब ऑड दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या आएगा माइनस आएगा। और 3 का क्यूब कितना होता है हमारा 27 होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे 27b क्यूब। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 3 4 जाओगे हमारा 12 और 12 3 जाओगे 36ab ब्रैकेट में चला था 4a प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 3b। ठीक है, तो 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब क्या करेंगे 36ab की मल्टीप्लाई 4a से करेंगे और फिर -3b से। तो माइनस का कितना आ जाएगा 36 4 जा कितना होता है 144 a स्क्वायर, a की मल्टीप्लाई a से करेंगे a स्क्वायर b माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो 36 3 जा हमारा होता है 108। तो 108a और b की मल्टीप्लाई जब 20 होगी तो b स्क्वायर। अब आप इसको मैच करिए, ये पूरा पोर्शन हमारा किससे मैच कर रहा है, पूरा पोर्शन हमारा क्वेश्चन से मैच कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया था। ठीक है, अब हम इस 2 लाइन को रफ करेंगे और हम अपने मेन क्वेश्चन पे आएंगे। तो इस पोर्शन को हमने बनाया था, इस फॉर्म में बनाया था, और इस फॉर्म को हम किस में लिखते हैं x प्लस वाई के होल क्यूब में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर x के प्लेस पर रखेंगे 4a प्लस माइनस वाई के प्लेस पर रखेंगे माइनस का 3b का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेंगे, 4a प्लस माइनस क्या होता है -3b का होल क्यूब। ये हमारा आंसर है। सिंपली हमारा 2 लाइन में 3 लाइन में आंसर निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपली यही आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे अगेन, और इस पोर्शन को हम मैच करेंगे इस पोर्शन से। तो हम बनाएंगे एक्स क्यूब सबसे पहले, तो ये बनाया हमने 3p का होल क्यूब माइनस, चूँकि हमारा क्या चल रहा है आइडेंटिटीज में प्लस, तो हम प्लस लगाएंगे। वाई क्यूब बनाएंगे तो ये हमारा किसका है क्यूब 1/6 का होल क्यूब है। ठीक है, अब यह मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। 1 मल्टीप्लाई 1/6 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 ही आएगा। 6 6 ज़ा 36 मल्टीप्लाई 6, 1/36 की आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 216। अब यहाँ पर हमारा प्लस चला था, क्वेश्चन में माइनस दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें x की वैल्यू भी पता चल गई और y की वैल्यू भी पता चल गई। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आई निकल के 3p, क्योंकि जब हमने कंपेयर किया आइडेंटिटी से y की वैल्यू निकल के आई माइनस के 1/6। ठीक है, तो हम 3 इंटू XY चला तो हम x के प्लेस पे रखेंगे 3p और y के प्लेस पे हम क्या रखेंगे माइनस के 1/6। इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस वाई, तो x के प्लेस पे रखेंगे 3p प्लस y के प्लेस पे रखेंगे माइनस के 1/6। अब मैं आपको इसको सिंपली ओपन करके दिखाती हूँ। सेम यही क्वेश्चन हमें मिलने वाला है। तो 3p का क्यूब हो गया 27p क्यूब, माइनस की पावर अगर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो क्या आता है हमारा माइनस आता है, और माइनस की पावर अगर इवन होती है तो हमारा क्या आता है प्लस आता है। तो यहाँ पर माइनस की पावर 3 है मतलब ऑड पावर है तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो माइनस के 1/216 प्लस
प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे कट हो जाएगा हमारा, 3 2 ज़ा 6 कट हो रहा है, तो 3/2p अंदर बचा 3p प्लस माइनस माइनस 1/6, 27p³ माइनस 1/216 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 3/2 की p से 3p से, फिर मल्टीप्लाई होगी माइनस के 1/6 से, तो यहाँ हो गया 3 3 ज़ा 9/2p की p से होगी p² माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो गई 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 हो गई, 2 6 ज़ा 12 हो गया। तो ये आपस में कट हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 1/4p, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा पोर्शन जो हमें सॉल्व करके आया है ये हमारा मैच करता है क्वेश्चन से। ठीक है, तो मैंने आपको ये रफली करके दिखाया था। हमारा जो मेन मोटो है हम वहाँ चलते हैं। अब हम इस पोर्शन को क्या लिखते थे, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो हम यहाँ पे x के प्लेस पे 3p रखेंगे और y के प्लेस पे रखते थे माइनस के 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, तो 3p प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।